राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने इस बार चौथी कक्षा की अंग्रेजी विषय की किताब से मानगढ़ धाम का पाठ हटा दिया है। इस बदलाव ने न केवल शिक्षा जगत में बल्कि पूरे आदिवासी समाज में आक्रोश पैदा कर दिया। मानगढ़ धाम, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 17 नवंबर 1913 को संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासी भाई बहन मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित हुए। वे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए भारी करों और देसी रियासतों की बेगार प्रथा के विरोध में अपनी आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इसे विद्रोह मानकर निर्दोष भीलों पर गोलियां बरसा दी। मेजर वेली और कैप्टन स्टाइली के नेतृत्व में सेना ने तोपों और बंदूकों से हमला किया। इस नरसंहार में लगभग 2500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए। संत गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर हैदराबाद जेल भेज दिया गया और वर्षों तक वे निर्वासन झेलते रहे। 1931 में उनका निधन हो गया। मानगढ़ धाम आज भी आदिवासी बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत प्रतीक है। यहाँ शहीदों की स्मृति में भव्य स्मारक बना है और हर साल माघ पूर्णिमा पर लाखों लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। चौथी कक्षा की अंग्रेजी पुस्तक में यह पाठ मानगढ़ धाम नाम से 10वें अध्याय के रूप में था, जो पेज संख्या 88 से 96 तक फैला हुआ था। इसमें आदिवासी संघर्ष, उनके बलिदान और स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास का वर्णन था। लेकिन अब इस पाठ को हटाकर छोटे सपने देखने वाले नामक कविता शामिल की गई है। यह कविता एक बच्चे की कल्पना पर आधारित है, जिसमें नदियां बहती हैं, पहाड़ चमकते हैं, तारे गाते हैं और बच्चा तितली के पंखों से उड़कर इंद्रधनुष के रंग बादलों पर भर देता है। इस बदलाव पर भारत आदिवासी पार्टी के नेता और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, कक्षा 4 की अंग्रेजी की किताब से मानगढ़ नरसंहार का इतिहास हटाकर सरकार ने आदिवासी समुदाय के साथ कुठाराघात किया है। पहले भी बीरांगना कालीबाई और कलासुआ और रास्तपाल कांड को हटाया गया और अब मानगढ़ इतिहास मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानगढ़ की धरती खून से लहूलुहान है, जहां 1913 में हजारों भील आदिवासी शहीद हुए थे। इस पाठ को हटाना उन शहीदों का घोर अपमान है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों को उनके असली इतिहास से दूर करना उचित है? क्या बलिदान और संघर्ष की कहानियां बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए जरूरी नहीं? शिक्षा केवल कल्पना की उड़ान भरने का नाम नहीं, बल्कि जड़ों से जुड़ने और अपने इतिहास को समझने का भी एक माध्यम होता है। मानगढ़ धाम के शहीदों का बलिदान हमारी आज़ादी की नींव है। अगर हम इसे नई पीढ़ी को नहीं पढ़ाएंगे तो इतिहास अधूरा रह जाएगा। खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।